नमस्कार दोस्तों, आई एम इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन चैनल के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए एक दूसरे को मोटिवेट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उत्तरी चीन के एक हिस्से में 3 बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनके नाम कोई नहीं जानता था। चीन में आज भी इन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। वे तीनों साधु जहाँ भी गए हमेशा हंसते रहे। सुबह होते ही वे किसी नई जगह चले जाते, फिर वे वहीं बैठ जाते और अकारण हंसने लगते। लोग उन्हें देखकर उनके आसपास आ जाते और साधुओं को हंसता देखकर वे भी हंस पड़ते। फिर गांव वाले भी हंसने लगते। हंसी ठिठोली का माहौल गूंज रहा था। वे बौद्ध भिक्षु वहां से चलकर दूसरी जगह जाते थे। दूसरी जगह भी वे बेवजह हंसते थे। वे ऐसे हंसे जैसे वे ब्रह्मांड का कोई रहस्य जानते हों। वे इस जीवन को एक मजाक समझते थे। वे हर समय हंसते थे, हंसी से हंसते थे, दूसरों को जोर से हंसाते थे और कोई शब्द नहीं कहते, बस हंसते थे और बहुतों को हंसाते थे। इस प्रकार उनकी ख्याति पूरे चीन में फैल गई, क्योंकि लोग उनके नाम नहीं जानते। उन्होंने उनका नाम 3 हंसते हुए साधु रख दिया। वे जहाँ भी जाते हैं वे हंसते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वे हंसते हैं। उनकी हंसी हर जगह फैल गई। लोग उन्हें देखने आने लगे। उनके साथ सभी हंस पड़े। ऐसा करने में काफी समय व्यतीत हो जाता था। एक दिन तीनों साधु बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी उनकी हंसी नहीं रुकी। वे रोज हंसते थे। वो दूसरों को हंसाते थे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता था। किसी ने नहीं सुना कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन वे हंस रहे थे और हंस रहे थे। एक दिन 3 भिक्षुओं में से एक की सुबह के समय मृत्यु हो गई। तभी यह खबर हर तरफ फैल गई। एक साधु की मौत हो गई। सभी लोग वहां आने को आतुर थे और उन सब ने सोचा कि अब साधु रोएंगे। जो अब तक हंसते आ रहे थे वे अब रोएंगे। सब लोगों ने इस बात को रुचि का विषय बना लिया और उस स्थान पर आ गए जहां साधु थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सभी हैरान रह गए। वे साधु अब भी हंस रहे थे। वे अभी भी खिलखिला रहे थे। ये देख वहां आए लोगों ने कहा, नहीं, तुम्हारा दोस्त मर गया, तुम अभी तक हंस रहे हो, यह क्या है? आप अपने दोस्त से प्यार नहीं करते या क्या? जब आपका मित्र मर गया तब भी आप हंसे। वहां आए लोगों ने जब ये बात कही तो वे साधु पहली बार बोले। उन्होंने कहा, हमने कहा था कि हम में से जो पहले मरेगा उसे पहले वह जा, और वह आज जीत गया। हम इस अवसर पर हंस रहे हैं उसकी जीत। उसने हमें जीत लिया। हम उसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उसकी जीत पर हंस रहे हैं। जब उन साधुओं ने यह बात कही तो वहां आए अन्य लोग हतप्रभ रह गए। मृत साधु को जलाने का काम शुरू हुआ। चीन में एक रिवाज है जहां अंतिम संस्कार से पहले मृत व्यक्ति के कपड़े बदल देने चाहिए, लेकिन मरने से पहले बौद्ध भिक्षु ने जो कहा वो ये है कि चीन में ऐसी प्रथा है, लेकिन तुम मेरे कपड़े मत बदलो। मैं जीवन में हंस रहा हूँ, मुझ में कुछ भी बुराई नहीं है, मेरे कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जीवन में इतना हंसा कि मैं कभी दुष्ट नहीं हुआ, इसलिए कृपया मेरे कपड़े मत बदलिए। क्योंकि उसने ऐसा कहा था, उन्होंने बिना उसके कपड़े बदले उसे चिता पर लिटा दिया। वे उसे जलाने लगे। जलते समय एक अजीब बात हुई। वहां अचानक विस्फोट होने लगा। पताकाएं जाकर आकाश में फूटने लगी। मृत साधु ने क्या किया था कि मरने से पहले उसने अपनी जेब में कई पटाखे रखे थे और जब उसे चिता पर जलाया गया तो वे पटाखे फटने लगे। वहां आसमान रंगा हुआ था,
पटाखे आसमान में जाकर धमाका कर रहे थे। ये दृश्य देखकर वे दोनों साधु अब भी हंस रहे थे। इस दृश्य को देखकर हैरान ग्रामीण भी हंसने लगे। हंसी का माहौल गूंज उठा और दोनों साधु बोले, हमारा साथी हंसता हंसता मरा और मरने के बाद भी हंसा, आखिरी हंसा। ये कहकर दोनों साधु फिर हंस पड़े और गांव वाले भी हंस पड़े। अपने जीवन में भी हम कभी कभी अपने जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन एक हंसी हमें उस जिंदगी के सारे गम भुला देती है। हमें हंसना भी सीखना चाहिए। ये कहानी हमें जो मुख्य बात सिखाती है वो ये है कि हमें इस जीवन में हंसना सीखना चाहिए। जीवन में एक बार कष्ट सहना बहुत स्वाभाविक बात है। ये बहुत स्वाभाविक बात है। जीवन है, सुख है, दुख है। हंसी एक ऐसी चीज है जिसे पूरी दुनिया समझती है। अगर आप हंसेंगे तो किसी भी देश के लोग समझेंगे कि आप हंस रहे हैं। हो सकता है कि वे दूसरी भाषाएं न समझें, लेकिन मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो सार्वभौमिक है। जो हंसता है वो आनंदित होता है, वो प्रसन्न होता है। जीवन में खूब हंसो, खूब आनंद लो। दुख और सुख एक ही स्थान पर है। हंसी उच्चतम श्रेणी की चीज है, इसलिए खुलकर हंसो, खुले दिल से हंसो, अपना दिल खोलो और हंसो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।